हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की डेंजर रोमांटिक मूवी को जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वही स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है कोयला और उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है ओलेग। हम देखते हैं कि ओलेग जिन लोगों के साथ बैठा होता है वहाँ पर उसके डैड भी होते हैं और उसके डैड एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक छोटी लड़की को जो कि ओलेग के कुछ रिलेशन में होती है और वह जाकर कुछ बातचीत करती है। तभी हम देखते हैं कि ओलेग के डैड उससे बातचीत के दौरान काफी इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि वह उनकी कोई बेटी हो यानी कि सगी हो। तब हमें पता चलता है कि वह किसी और की नहीं बल्कि कोयला की बेटी होती है, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम देखते हैं उसके डैड का भौकाल बहुत दूर तक होता है क्योंकि उसके डैड एक बहुत ही बड़े जाने माने गैंगस्टर थे। हम देखते हैं कि ओलेग अपने डैड को काफी पसंद करता है क्योंकि वो भी ओलेग को बहुत मानते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके बीच गैंग वॉर होने वाली होती है, यानी कि उनके डैड के काफी दुश्मन होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बात बात में अपनी फैमिली के लिए खतरा महसूस होता है। इसलिए वह बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी हम देखते हैं ओलेग को। ओलेग यहाँ पर अपने डैड से बात कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ओलेग कमरे में बैठा होता है और उसकी बेटी उसके बारे में बाहर से सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कोयला को जो अपने फ्रेंड के साथ चाय पी रही होती है और वह दोनों आपस में काफी बातचीत करते हैं। ऐसा लगता है कि कोयला उससे काफी दिनों बाद मिल रही है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह कोयला से कहता है कि ये काफी लेट हो चुका है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। कोयला जाने से मना करती है लेकिन बहुत देर बाद आखिर में हाँ कर देती है और कहती है ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। तभी वहां पर ओलेग आता है। ओलेग कोयला दोनों आपस में बातचीत करते हैं और यहाँ पर एक रोमांटिक सीन भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर के बाहर एक किस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ओलेग रुकता है और वह कोयले को घर छोड़ देता है। कोयला अपने घर आती है और हम देखते हैं कि वह रूम के अंदर बैठी होती है। तभी उसका पीछा करते हुए ओलेग भी वहां पर आने की कोशिश करता है, बट वह आ नहीं पाता क्योंकि अभी दोनों की शादी नहीं हुई है। हम रात में एक सीन देखते हैं जहां पर समुद्र से कुछ गैर कानूनी सामान इसके डैड ने मंगाया होता है और यह गैर कानूनी सामान बहुत ही खतरनाक हथियार होता है, जिसकी वजह से अब इनके पीछे पुलिस पड़ने वाली थी। इधर हम देखते हैं कि वो लोग ड्रग्स भी मंगाते हैं और रात में उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से पुलिस की टीम बैठी होती है जो कि इन लोगों को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हम देखते हैं कि पुलिस वाले अपने कुछ खास ऑफिसरों को इसमें बुलाते हैं और उनकी तहकीकात करने के लिए कहते हैं, यानी कि उस सामान की कि आखिर उस रात में क्या हुआ, वो सामान कहाँ गया और इस समय वह किसके पास है। पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ओलेग और उसके डैड सभी मिलकर आपस में प्लान बना रहे होते हैं किस तरह से आपस में इस सामान को खत्म किया जाए और अपने आप को बचाया जाए। उसके डैड का टेंशन खत्म नहीं होती क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ थी और वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में उसकी सच्चाई उसकी बेटी को पता चले। अब हम देखते हैं फैमिली वो दिन आ चुका है जब ओलेग और उसकी बेटी की शादी हो रही है, यानी कि अब पूरा परिवार एक हो चुका है। ओलेग अपनी शादी के बाद बहुत खुश होता है। वह उसकी बेटी से शादी करता है और कोयला ओलेग मिलकर काफी रोमांटिक सीन्स भी क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों वो साथ रहने लगे हैं और एक ही घर में अपने डैड के साथ रहते हैं। तभी एक दिन जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो पुलिस उनके घर पर आती है और उन्हें पकड़ने के लिए उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओलेग कुछ बिना कुछ पूछे पुलिस वाले के साथ चला जाता है ताकि वह अपनी बीवी के सामने कोई सीन न क्रिएट करे। अब हम देखते हैं कि उसके डैड को जैसे पता चलता है कि ओलेग को पुलिस वाले ले गए हैं, कोयला अपने डैड से बात करती है और उनसे बताती है कि ऐसा ऐसा हाल है। अब उसके डैड फौरन ओलेग को छुड़ाते हैं और वो घर आता है। तब ओलेग अपने डैड से बात करता है और कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि पुलिस हमारे पीछे अब कभी भी आ सकती है और मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैं ये खेल जल्द ही खत्म करूंगा। अब हम देखते हैं कि ओलेग अपनी एक टीम बनाता है और वह गैर कानूनी सामान को धीमे धीमे ठिकाने लगाने लगता है। इतनी देर में वहां पर कुछ गैंगस्टर आते हैं जो कि उसके डैड के काफी अच्छे दोस्त थे और वो माल खरीदने वाले थे। उसके डैड बातचीत करते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है तो तुम यहाँ से फौरन इसे लेकर चले जाओ और इसके बाद मैं तुमसे कभी भी ताल्लुक नहीं रखूंगा और मैं ये सब काम छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन यह काम इतना आसान से छूटने वाला कहाँ था। हम देखते हैं उसके डैड क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कोयला बहुत जोर जोर से रो रही होती है क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। वह कुछ भी नहीं बताती और हम देखते हैं कि ओलेग को किसी ने जान से मार दिया है, जिसकी वजह से कोयला अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी है। वह अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम तो बिताती है पर उसका मन नहीं बहलता, इसलिए वह अपने मन को तसल्ली देने के लिए कुछ बाहर जाकर घूमती है और वहां पर कुछ नए नए लोगों से मिलती है। वहां पर एक आदमी होता है और वो भी जान से मारा जाता है एक एक्सीडेंट में। इसके बाद हम देखते हैं उसके डैड को, यानी कि ओलेग के डैड को। ओलेग के डैड उस पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को जान से मार कर। अब हम देखते हैं कि यह बहुत ही बड़ी बात हो चुकी थी। इधर देखते ही देखते कोयला को एक पुलिस ऑफिसर से प्यार हो जाता है
और वह उसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। लेकिन यह बात उसके डैड को नहीं पसंद आती, क्योंकि उसके डैड ओलिव को अपना बेटा मानते थे और उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से वह अपने बेटी से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी एक बम ब्लास्ट होता है, जिसमें कि वह पुलिस वाला मरते मरते बचता है। और हम देखते हैं कि इधर कोयला बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कुछ जरूरत का सामान लेकर अब वह उसी के साथ रहने वाली थी। तभी उस पुलिस वाले के डैड कोयला से आकर मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बेटे की जान अब तुम्हारे हाथ में है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता से कहकर मेरे बेटे की जान बचाओ। लेकिन कोयला कुछ भी नहीं कर सकती थी। इधर हम देखते हैं एक और आदमी को जो पुलिस ऑफिसर में है, और उसके डैड इस ऑफिसर से मदद मांगते हैं ताकि वह उसकी बेटे को सुरक्षित कर सके। इधर हम देखते हैं कोयला के डैड को, जिनका पावर अब और ज्यादा बढ़ गया था। तभी वह पुलिस वाला उनके सामने आता है और कहता है कि तुम इस लड़की को मार नहीं सकते, और वो उसे बहुत धमकियां देता है। इसके बाद उसके डैड फोन कॉल करते हैं एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को, और वहां पर कुछ आदमी आते हैं जिनके पास बहुत ही गैरकानूनी हथियार होते हैं। वह अपनी बेटी को किडनैप करता है और उस पुलिस वाले को भी यहाँ पर बुलाता है और इससे कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर वह अपनी गन निकालता है, टेबल पर रख देता है और अपनी बेटी कोयला को और उसकी छोटी बेटी को दोनों को एक सोफे पर बैठालता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे जीने का टाइम पूरा हो चुका है। वह उसके सामने एक गन रखता है और कोयला से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला तुम मुझे जान से मार दो और उस लड़के से शादी कर लो, और दूसरा या तो तुम खुद को सुसाइड कर लो और मुझे चैन से जीने दो। तभी हम देखते हैं कि वह उस पर गन उठाता है मारने के लिए, लेकिन तभी बाहर से कोयला का बॉयफ्रेंड दोनों को बाहर से शूट कर देता है। एक गोली कोयला को लगती है और दूसरी उसके डैड को लगती है और दोनों यहाँ पर मारी जाती हैं। लास्ट में हम देखते हैं कोयला की बची हुई बेटी आकर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर।